एक शादी जो प्यार का प्रतीक होनी चाहिए थी, लेकिन बन गई मौत का कारण। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी एक ऐसी त्रासदी जिसने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक ने अपनी जान गंवाई, दूसरी सलाखों के पीछे। और इसकी जड़ में है जबरन अरेंज मैरिज। आखिर कब तक लोग अपने बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते रहेंगे? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी त्रासदियां रुकें, अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इंदौर के मशहूर ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या की खबर ने सबको चौंका दिया और इस हत्या के पीछे का नाम उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। ये एक ऐसा अपराध है जिसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू हमें उस गहरे सामाजिक अभिशाप की ओर ले जाता है जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया। वो है जबरन शादी, अरेंज मैरिज। कुछ खबरों के मुताबिक सोनम की शादी राजा रघुवंशी से उसके परिवार ने जबरन कराई थी। सोनम का दिल कहीं और था। वो राज कुशवाहा नाम के एक साधारण कर्मचारी से प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता और भाइयों ने उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए उसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जो उसने कभी नहीं चाहा। नतीजा, एक जघन्य अपराध, एक टूटी जिंदगी और एक परिवार का नुकसान। फिलहाल सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। हालांकि उसके माता पिता का कहना है कि उन्हें सोनम के अफेयर की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में परिवार को उसकी भावनाओं का अंदाजा नहीं था या फिर उन्होंने जानबूझकर उसकी आवाज को दबा दिया। वही सोनम कह रही है कि उसे अगवा करके फंसाया जा रहा है, उसने हत्या नहीं की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि सच क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पर सोनम को पति की हत्यारिन बताया जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ सोनम और राजा का नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगियां जबरन शादी के दबाव में तबाह हो रही हैं। शादी एक ऐसा बंधन जो प्यार, विश्वास और सहमति पर टिका होना चाहिए, लेकिन भारत में खासकर छोटे शहरों और गांवों में शादी अक्सर एक सौदा बनकर रह जाती है। खानदान की इज्जत, जाति, धर्म, पैसा और सामाजिक दबाव, सामाजिक रुतबा, ये सब उस इंसान की खुशी से ज्यादा मायने रखने लगते हैं जिसकी शादी हो रही है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 80% से ज्यादा शादियां अरेंज मैरिज होती हैं और इनमें ऐसी कई शादियां होती हैं जहां दूल्हा या दुल्हन की सहमति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। नतीजा, टूटे हुए रिश्ते, टूटी हुई जिंदगियां और कभी कभी ऐसी त्रासदियां जैसी राजा रघुवंशी की हत्या। देश में लगभग रोज ही ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनमें पति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी जाती है या प्रताड़ित किया जाता है। अब कुछ लड़कियां भी माँ बाप द्वारा जबरन थोपी गई शादी में घुट घुट करके नहीं जीना चाहती। मुस्कान और सोनम जैसी कुछ चुनिंदा लड़कियां हत्या जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे डालती हैं, जो कि गलत है। लेकिन यहाँ सवाल उठेगा कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? लड़कियां परिवार के खिलाफ जाकर अपने पसंद के पार्टनर से शादी करना चाहें तो उनकी हत्या कर दी जाती है झूठी इज्जत के नाम पर। आए दिन हमारे सामने ऐसी तमाम खबरें आती हैं जो एक सभ्य समाज पर कलंक है। जबरन शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कुप्रथा है जो युवाओं की आज़ादी, उनके सपनों और उनकी पहचान को कुचल देती है। जब किसी लड़की या लड़के को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किया जाता है तो वो न सिर्फ अपने परिवार से बल्कि खुद से भी विश्वास खो देता है। लड़कियां परिवार के खिलाफ जाकर शादी करना चाहें तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है झूठी इज्जत के नाम पर। सोनम और राजा का केस कोई इकलौती घटना नहीं है। हर साल देश भर में ऐसे कई केस सामने आते हैं जहां जबरन शादी ने या तो आत्महत्याओं को जन्म दिया या फिर हिंसा और अपराध को। ये एक सामाजिक अभिशाप है जिसे हमें अब खत्म करना होगा। जबरन शादी का असर सिर्फ शारीरिक या सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। जब किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ एक रिश्ते में बांध दिया जाता है तो उसका आत्मविश्वास, उसकी पहचान और उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी शादियां डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि गंभीर मानसिक विकारों का कारण बन सकती हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसका एक बड़ा कारण है परिवार और समाज का दबाव।
जब एक युवा को उसकी पसंद, उसके सपनों और उसकी इच्छाओं को नजरअंदाज करके शादी के लिए मजबूर किया जाता है तो वो अंदर से टूटने लगता है। सोनम रघुवंशी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी शादी जबरन कराई गई थी, उसकी भावनाओं को कुचल दिया गया जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन उसने जो कदम उठाया, हत्या की साजिश, वो पूरी तरह से गलत था। उसने एक अपराध किया जो सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने की आज़ादी दी गई होती तो शायद ये त्रासदी कभी न होती। सवाल यह है कि आखिर 21वीं सदी में भी जबरन शादियां क्यों हो रही हैं? जब हम शिक्षा, टेक्नोलॉजी और आधुनिकता में इतनी तरक्की कर चुके हैं तो फिर आप अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने की आज़ादी क्यों नहीं दे पाते? इसके पीछे कई कारण हैं। जाति और धर्म का दबाव। भारत में आज भी कई परिवारों के लिए शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो खानदानों, दो जातियों और दो समुदायों का गठजोड़ है। परिवार की इज्जत, लोग क्या कहेंगे का डर परिवारों को अपनी बच्चों को खुशी से ज़्यादा अहम लगता है। आर्थिक सौदेबाजी। कई बार शादियां दहेज, रसूख या बिजनेस डील के लिए की जाती हैं, जिनमें इंसान की भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। पितृसत्तात्मक सोच। खासकर लड़कियों को आज भी यही सिखाया जाता है कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी और परिवार है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उस इंसान का होता है जिसकी शादी हो रही है। उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके सपनों को कुचल दिया जाता है और उनकी जिंदगी को एक सौदे में बदल दिया जाता है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। जबरन शादी का ये अभिशाप तभी खत्म होगा जब हम समाज के तौर पर बदलाव लाएंगे। हमें ये समझना होगा कि शादी कोई जरूरी संस्कार नहीं है, बल्कि दो लोगों की सहमति, परिपक्वता और स्वतंत्र इच्छा का मेल है। शादी तभी करनी चाहिए जब दो लोग आपस में सहमत हों, खुश हों। यहाँ कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। बच्चों की सुने, अपने बच्चों की भावनाओं, उनकी पसंद और उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। जागरूकता फैलाएं, समाज में ये बात फैलाएं कि जबरन शादी गलत है और ये जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। कानूनी मदद। भारत में जबरन शादी के खिलाफ कानून है। अगर कोई युवा दबाव में है तो उसे पुलिस, एनजीओ या काउंसलर की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा और आत्मनिर्भरता। खासकर लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। सोनम और राजा की त्रासदी हमें एक कड़वा सबक देती है। सोनम का अपराध गलत था और उसे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये त्रासदी तब शुरू हुई जब उसकी आवाज को दबा दिया गया, जब उसकी मर्जी को कुचला गया। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो तो हमें जबरन शादी की प्रथा को जड़ से खत्म करना होगा। जबरन शादी एक सामाजिक अभिशाप है जो न सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करता है बल्कि समाज को भी पीछे ले जाता है। ये समय है कि आप अपने बच्चों को उनकी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी दें। प्यार और शादी जबरदस्ती से नहीं, सहमति से बनते हैं। आइए एक ऐसे समाज की नींव रखें जहां हर इंसान अपनी मर्जी से जी सके, अपने सपने पूरे कर सके। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार से इस मुद्दे पर बात करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कदम समाज में बदलाव ला सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और एक अपील, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही समाज का सच और समाज को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता फैलाते रहें तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे थैंक्स के बटन पर जाकर हमें सहायता राशि भेज सकते हैं या हमारी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर अपनी इच्छा अनुसार सहायता राशि भेजकर हमारे इस प्रयास को और मजबूत कर सकते हैं। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमें ऐसे ही विचारशील और प्रेरणादायक कंटेंट लाने में मदद करेगा। थैंक यू।